हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को मेरा नमस्कार। हमारे देश में कोई भी मुद्दा राजनीति से अछूता नहीं रहता, चाहे वो चिकित्सा का मामला हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो। तो आप देख लीजिए आजकल विवाद हो रहा है एक के बाद एक, और क्या विवाद हो रहा है इसको लेकर मैं आपसे तफसील से बातें करूंगा। मगर उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक भी दें, उसे शेयर भी करें। तो बात की थी मैंने आपसे नीट और जेईई की परीक्षाओं के बारे में। इसको लेकर विवाद लगातार गर्मा रहा है और इस विवाद को हवा दे रहे हैं विपक्षी दल। लखनऊ में हमने देखा कि कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और जब गौर से देखा तो वो इसके विरोधी तो थे, लेकिन वो छात्र नहीं थे। वो थे, हमें लगा कि वो छात्र हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि वो लाल टोपी लगाए हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कि लगातार इस मुद्दे को गरमा रहे हैं। क्योंकि इस मुद्दे पर आग लगाने का काम कांग्रेस ने किया, सोनिया गांधी ने किया। मैं फैक्ट बता रहा हूं। कांग्रेस जिससे अपना घर नहीं संभल रहा है, जो आज तक अपना एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं चुन पाई है, कभी सोनिया गांधी, कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी, वो इन छात्रों के हित की बात करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। इन छात्रों ने तैयारी की है सालों साल, तो क्या इनकी मेहनत पर पानी डाल दिया जाए, पानी फेर दिया जाए? बड़े बड़े शिक्षाविद, लंदन यूनिवर्सिटी तक, बीएचयू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े शिक्षक करीब 150, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि मेहरबानी करके छात्रों के करियर को बर्बाद होने से बचाएं और इन परीक्षाओं को सितंबर में कराएं। तो क्या वो ऐरे गहरे लोग हैं? वो कुछ समझते नहीं है क्या? सारी समझ हमारी इन राजनीतिक पार्टियों को है। ये छात्रों के बारे में जानते क्या है? समाजवादी पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे, वो तस्वीरें हमने देखी। सवाल यह है कि आप किसी भी मुद्दे को इतना गरमा रहे हैं बेवजह, एक मुद्दे को जो कि छात्रों के करियर से जुड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कह चुके हैं कि छात्रों के करियर और उनकी सेहत से हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। छात्रों का करियर उनके लिए अहम है, उतनी ही अहम उनकी सेहत भी हमारे लिए है। तो पूरे इंतजाम किए गए हैं, एसओपी बनाए गए हैं। इस बार तो यह भी हुआ है कि छात्र छात्राओं को उनके पसंदीदा एग्जामिनेशन सेंटर भी दे दिए गए हैं कि जहां आप चाहे वहां परीक्षाएं दें। परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी गई है जेईई और नीट के लिए। और क्या चाहिए? इससे पहले यह शिकायत थी कि कुछ परीक्षाएं ऐसी हुई, बीएड वगैरह की, जिसको लेकर बदइंतजामी थी। परीक्षा केंद्रों पर कोई एसओपी फॉलो नहीं हो रहे थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही थी। तो उससे सबक लिया गया है। मेडिकल और ये जेईई और नीट की परीक्षाओं में इस बात का खासा ख्याल रखा जाएगा। अब कोई ये कहे कि देखिए मैं तो सरकार की तरफदारी करने बैठ गया हूं यहां पर। देखिए, अगर हमारे छात्रों का भविष्य इस चीज से संवरता है, समय पर परीक्षाएं होती हैं, अगर उनके हित की बात होती है तो मैं सरकार के साथ हूं। और बेवजह राजनीति करना अपना भी काम नहीं है, ना मैं राजनेता हूं। हम तो जो सही बात है वो आपसे करने बैठे हैं यहां पर। अगर आपको ये बात मेरी नहीं लगती है सही तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं। बेशक आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें कि हमें आपकी ये बात सही नहीं लगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब पिछली कुछ परीक्षाओं में बदइंतजामी थी, कुछ लोगों को भरोसा ही नहीं है। जो हालात हैं वैसे उस पर पैनिक है। यह भी सही है कि अभी कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह क्या बात है कि हम परीक्षाओं को मुलतवी कर दें। परीक्षाओं को पहले 6 महीने आगे बढ़ाएं, फिर देखें कि कोरोना वायरस का संक्रमण अभी बना हुआ है, कोविड-19 खत्म नहीं हुआ, तो फिर 6 महीने और बढ़ा दें, फिर 6 महीने और बढ़ा दें। ये कहां की बात है भाई? आप घर में बैठे बैठे लेक्चर दे रहे हैं, डर के मारे आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। डर कर तो काम नहीं चलेगा ना। क्या इस बैंकों में काम नहीं हो रहा है इस समय? क्या बाकी सरकारी कार्यालयों में काम नहीं हो रहा है? क्या प्राइवेट दफ्तर नहीं खुले हुए हैं? क्या लोग काम पर नहीं जा रहे हैं? तो अगर, और कोई देश ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां लोग डर के मारे घर में दुपक गए हों और घर से बाहर ना निकल रहे हों। सबको अपने अपने काम से जाना पड़ता है। काम, जिंदगी की रफ्तार थमती नहीं है। इससे पहले 2-3 वायरस आए थे, वो भी चले गए और ये भी चला जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन ये कब जाएगा ये तो
WHO को भी नहीं मालूम। खुद WHO ने यह कह दिया है कि देखिए ये एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में हम नहीं कह सकते, ये 1 साल में भी जाए, 2 साल में जाए, 4 साल में जाए, आपको एहतियात बरतते हुए अपनी जिंदगी को रफ्तार देनी है। डर के मारे घर में नहीं बैठना है, लेकिन हाँ एहतियात जरूर बरतिए, बाहर निकलिए। तो अब क्या है, इस बार जैसे कि 80% छात्रों ने जो एडमिट कार्ड हैं इन परीक्षाओं के डाउनलोड कर लिए हैं। अब 80% छात्रों ने जब डाउनलोड कर लिए हैं तो कौन सा तुक बैठता है कि हम कह दें अगले दिन ऐलान कर दें और सुप्रीम कोर्ट में जाके एक केस लगा दें, एक याचिका लगा दें कि साहब इनको इन परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। इसमें कौन सी समझदारी है? इसमें आप कौन सा छात्रों के भविष्य का ख्याल रख रहे हैं? कौन सा उनके साथ आप इंसाफ कर रहे हैं? बताइए। अभी तक जेईई के लिए 7.5 लाख और नीट के लिए 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए और लाखों छात्र इसमें अपीयर होते हैं। और हमारे जो सियासी हजरात हैं, जो सियासी रहनुमा जिनको हम कहते हैं, जो एसी चैम्बर में बैठकर लेक्चर देते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब परीक्षाएं टाल दी जाए, आगे बढ़ा दी जाए। ममता बनर्जी कहते हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे। और उद्धव ठाकरे कहते हैं कि अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, अमेरिका में जब स्कूल खोले गए, माफ कीजिए, स्कूल खोले गए तो 97,000 बच्चे संक्रमित हो गए। भाई अमेरिका की अपनी समस्या है, यहाँ अपनी समस्या है, तो भारत के हिसाब से तो हमको अपने देश के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। और हमारे इस बार ये भी हुआ है कि जो परीक्षा कराने वाली जो संस्थाएं हैं उन्होंने बहुत सारी एहतियात बरते हैं, जैसे वो SOP का ढंग से पालन कराएंगे। उन्होंने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई है। उन्होंने एक जो छात्र है वो एक सीट छोड़कर बैठेगा, बीच में डिस्टेंस होगा। उसमें यह भी कहा गया है कि जो परीक्षा केंद्र तो बढ़ाए गए हैं, जो मनपसंद परीक्षा केंद्र भी दिए गए हैं, छात्र जहां जाना चाहें। करीब 99% ऐसे छात्र हैं जिनको उनका पसंदीदा जहां वो परीक्षा देना चाहते हैं परीक्षा केंद्र मिला है। और क्या चाहिए? तो इस पर बेवजह राजनीति क्यों की जा रही है, ये हमारी समझ से थोड़ा परे है। अगर इसको आप व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो आप पाएंगे कि इसमें कोई गलत नहीं है। और वैसे सबके अपने अपने विचार हैं, आपका अपना विचार हो सकता है, मेरा अपना विचार है, किसी और का अपना विचार होगा। तो आप और हम सभी अपनी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। अब देखना है, परीक्षा सितंबर में होनी है और विरोध अपनी जगह पर है, समर्थन अपनी जगह पर है। लेकिन ये बात सही है, विरोधियों की संख्या कम है, समर्थकों की संख्या ज्यादा है। बड़े बड़े शिक्षाविद चाहते हैं कि छात्रों के करियर से खिलवाड़ न किया जाए और इन परीक्षाओं को तय समय पर कराया जाए सितंबर में। फिलहाल इस वीडियो पर अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? और अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।